अब चलेंगे हम, हमारा नेक्स्ट सेशन जो चल रहा है अभी, नंदीश्वर दीप अष्टानी का महापर्व। बोलिए अष्टानी का महापर्व की जय, नंदीश्वर दीप की जय। हम चलेंगे पहले सम्यक दर्शन के जो हमारे 8 अंग चल रहे हैं उसी की चर्चा हम कर लेते हैं, और उसके बाद हम आज का जो चौथा दिन है, आधा पड़ाव आज पार हो गया हमारा, 8 दिन में आज चौथा आधा पड़ाव हमारा पास हो गया है आज का। ये उठा लो, आज का आधा पड़ाव हमारा पास हो चुका, चौथा अंग वो लगा अंग की तिथि पे वो पूरे ये पहला निशंकित देखे थे कि देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धांत, उस पर शंका नहीं, निकांक्षित उसमें कोई आकांक्षा नहीं, निर्विचिकित्सा उनके किसी भी शरीर पे आदि व्याधि दुर्गंधित है तो उस पे ग्लानि नहीं। और आज हम चलेंगे हमारे चौथे सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग के अंग की ओर। हमने आपको पहले दिन भी बताया था कि हमारे जिस प्रकार से 8 अंग जरूरी है, हम अष्टांग से नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार ये सम्यक दर्शन के 8 अंग है। एक भी अंग कम रहा तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। 8 ही अंग में कौन कौन प्रसिद्ध है ये हम बता रहे हैं, और सम्यक दर्शन के 8 अंग और हमारे 8 अंग ये भी हमने आपको पहले दिन बताया था जोड़ के, कि हम किस प्रकार से हमारे 8 अंग का नित्य में जो उपयोग करते हैं, उनके बिना हमारे कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं। 8 अंग में से एक भी अंग कम है तो हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हम आज चलेंगे हमारे चौथा अंग जो है, वो बताइए मैंने अच्छे से। तो 8 अंग की चर्चा हमने करे थे, हमारे 2 पैर 2 हाथ नितंब उदर, वो 8 अंगों की चर्चा हमने करे थे कि हमारे एक एक अंग कौन से एक एक सम्यक दर्शन से अंग हमने उसको जोड़े थे। तो आज हम जो चौथा अंग ले रहे हैं अमूढ़ दृष्टि, जिसमें रेवती रानी प्रसिद्ध है, और हमारे अंग में से जो हमारी पीठ का भाग है पीछे का, उस भाग से हमने इसको जोड़ा था अमूढ़ दृष्टि को। तो अमूढ़ दृष्टि अ और मूढ़, मूढ़ में अ लग गया। जब सम्यक दर्शन के 25 दोष जो आते हैं उसमें 3 मूढ़ता आती है। सम्यक दर्शन के 25 दोष में 3 मूढ़ता आती है, गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता। और अमूढ़, अमूढ़ यानी जो सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानता है, कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र का निराकरण करता है, वो अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है, जो सम्यक दर्शन में निमित्त है। इसकी रत्नाकरण सावकाचार में बहुत अच्छी 14 नंबर की एक गाथा आती है। कापते पति दुखाणां कापतस्थेप सम्मति असंपृक्ति रणुत्कीर्ति मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। जो नरक तिर्यंच कुमनुष्यादि गतियों को घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मार्ग है वो मिथ्या मार्ग है। जो ऐसा मार्ग है वो जो घोर दुखों का मार्ग है वो सब मिथ्या मार्ग है। उसकी
तथा कुमार्गी की मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को जो मन से प्रशंसा करता है, वचनों से उसका स्तवन करता है और काय से भी उसको मिलाकर सराहना करता है, वह कूट दृष्टि है। जो कुगुरु कुदेव कुमार्ग पे चलता है वो मिथ्या मार्ग है। मिथ्यात्व यानी क्या? मिथ्यात्व यानी विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता यानी कैसी? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी न जानकर, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी न जानकर, जो वस्तु जैसी है वैसी न जानकर विपरीत सिद्धांत करना। जो तत्वों का स्वरूप है, जो सात तत्व प्रयोजन भूत है, उसको वैसी न मानकर विपरीत मानना सो मिथ्यात्व है। ये शरीर हमारा नहीं है फिर भी इसे मानना, और उसमें क्या करना हमें? कुमार्गी मिथ्या मार्ग पर जो चलने वाले पुरुष है, जो मन से, उसकी मन से हमें प्रशंसा नहीं करना, वचनों से भी उसकी गुणगान नहीं करना है। जो मिथ्या मार्ग पर चल रहा है, कुगुरु कुदेव कुधर्म की, उसकी कोई सराहना हमें नहीं करना। और जो इसकी सराहना नहीं करता है वो ही अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। वो हमने कल भी बताया था आपको। जो सच्चे देव गुरु शास्त्र को जानता है, मानता है, अपनाता है, वीतरागता को मानता है, अपनाता है, वो ही व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाता है। आज के पंचम काल में सच्चे देव गुरु शास्त्र पे सच्चा श्रद्धान कि हम अन्य जगह जाएंगे ही नहीं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को हम पूजेंगे ही नहीं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसके पास है वह अमर दृष्टि अंग कहलाता है। वो छैडाला में भी एक बहुत अच्छी लाइन आती है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। जो मोह के वश चमत्कारिक चीजों को कि हम ऐसा कर देंगे, हमें बच्चे नहीं हो रहे, हम फलाने के पास जाके चादर चढ़ा देंगे, बच्चे हो जाएंगे, ऐसा चमत्कार हो जाएगा, और इस प्रकार से मोहवश कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का पोषण करते हैं, वो मूढ़ दृष्टि कहलाते हैं। उमा स्वामी ने भी तत्वार सूत्र में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जो सम्यक है, जो सच्चा ज्ञान है वो मोक्ष मार्ग है। और मैं कहती हूँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। जो मिथ्या दर्शन है वो आपको इसी संसार में 84 लाख योनि में भ्रमण करवाएगा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब सच्चे देव कौन से है? इसकी एक बहुत अच्छी रत्नकरण सावकाचार में 5 नंबर की गाथा है। आप तो न छिन्न दोषे न सर्वज्ञ नाग मेशिना। क्या बोल रहे समन्वयाचार्य? आप तो न छिन्न दोषे न सर्वज्ञ नाग मेशिना भवितव्य नियोगेन नान्यता हाप्तता भवत। जिसके निर्दोषपना, सर्वज्ञपना, परम हितोपदेशपना, ये 3 गुण है, वो ही आप्त कहलाते हैं। आप्त यानी देव, जिसमें वीतरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशिता है। वीतरागता जो राग से रहित, हितोपदेशी जो हित का उपदेश देते हैं, सर्वज्ञ जो सब जगत को एक साथ जानते हैं, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी वाले गुण जिसके अंदर है वो हमारे सच्चे देव है। और वो कैसे होते हैं?
आप तो न छिन्न दोषेन, सब दोषों से रहित। जो 18 प्रकार के दोष है, कौन से है, उसकी भी गाथा रत्नाकरण सावकाचार्य में 6 नंबर की है। शुद्ध पिपासा जरा जंतक जन्मांतक भयस्मया। शुद्ध पिपासा जरा जंतक जन्मांतक भयस्मया न राग देश मोहाश्च यशाप्त सप्रकीर्तिते। 18 प्रकार के कौन से दोष है? शुद्धा का, तुषा का, जन्म का, जरा का, मृत्यु का भय, राग का, देश का, मोह के, जितने भी प्रकार के ये 18 दोष है, 18 प्रकार के दोषों से रहित जो होते हैं वही हमारे सच्चे देव है। सच्चा जो हमारा शास्त्र है उसके लिए भी एक बहुत अच्छी रत्नाकरण सावकाचार्य में गाथा आती है। आप्तोग्य मनोलंघम दुष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम काफत घटनम। ये जो गाथा रत्नाकरण सावकाचार्य में सब बताई है समन भद्राचार्य जी ने, उन्होंने बताया है इसमें कि हमारे जो शास्त्र है वो कैसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक लाइन आती है, वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। कहाँ से निकली जिनवानी? वीर हिमाचल के मुख से निकली और कहाँ प्रवेश करी? गुरु गौतम गंधर के। गंधर ने झेली और मुनियों ने गूथी। ऐसी जो वाणी शास्त्र में है, वो सच्ची वाणी से जो शास्त्र लिखा गया है, वीर हिमाचल की, भगवान की वाणी, महावीर भगवान की वाणी, हम महावीर भगवान के शासन काल में जी रहे हैं। उनकी जो वाणी गंधर ने झेली, मुनियों ने गूथी, वो जो सच्ची वाणी शास्त्र में है, वो सच्चे शास्त्र, उसका श्रद्धान हमें करना है। जिसमें क्या बताया है? जो तत्व जैसा है उसको वैसे मानना। तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है उमा स्वामी ने तत्वात् सूत्र में। जो वस्तु का स्वरूप जैसा है उसे मानना, सच्चा श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। और उसकी चर्चा जो शास्त्रों में है, मुनियों ने कही है, उसे मानना, वो सच्चे शास्त्र को मानना। फिर एक और आता है उसमें, सच्चे देव हो गया, सच्चा शास्त्र हो गया, और सच्चे गुरुओं के लिए भी एक बहुत ही अच्छी 10 नंबर की गाथा रत्नाकरण सावकाचार्य में समन भद्राचार्य जी ने 10 नंबर की गाथा बताई है। विषयाशो वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स प्रशस्यते। सच्चे देव, सच्चा गुरु और सच्चे शास्त्र की परिभाषा इतनी बढ़िया दी है इसमें रत्नाकरण सावकाचार्य में, समंत भद्राचार्य विरचित यह जो ग्रंथ है बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो हमारे गुरु कैसे होना चाहिए? विषयाशा वशाती, तो जो 5 इंद्रियों से रहित, निरारंभो परिग्रह, कोई परिग्रह नहीं, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, जो निरंतर ज्ञान ध्यान में रत रहते हैं, हमेशा अपने तप में रत रहते हैं, ऐसे हमारे गुरु होना चाहिए। और जिससे हमने सवाल कोई पूछा और वो तुरंत उसका जवाब दे दे। हमारे प्रमाण सागर महाराज जी शंका समाधान, कोई भी सवाल कहीं का भी पूछ लो, सारी दुनिया का, 3 लोग का, कितने जल्दी, कितना सटीक कर कितना अच्छा आंसर देते हैं। अभी अमेरिका में भी उनका शंका समाधान चल रहा है ऑनलाइन हर शुक्रवार को। तो ऐसे हमारे गुरु होना चाहिए। इस प्रकार से जो सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानता है, कुगुरु कुदेव कुधर्म से नहीं होना। उनके हाथ में तो भाला बिछवा रखे है, वो खुद ही भय से लिप्त है, उनका भय नहीं गया। जिनके भय जाते हैं उन्हें सम्यक दर्शन होता है।
सप्त भय जाना चाहिए, इस लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, ये सारे जो भय जिसके जाते हैं उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब जिसके हाथ में ही भाला बिछवे है, उनको खुद कोई भय है तो वो भाला बिछवा लेके खड़े हैं, उनको खुद की रक्षा के लिए भाला बिछवा की जरूरत पड़ रही है। भाला बिछवा जो हमें क्या दिलाते हैं, हमें वो क्रोध ही करना सिखाएंगे। वो अस्त्र शस्त्रधारी देव देवता हमें क्रोध ही करना सिखाएंगे, क्रोध से छूटना नहीं सिखाएंगे। और जब तक क्रोध मान माया लोभ चारों प्रकार की कषाय से हमारी जो आत्मा कसी है उससे आप निर्लिप्त नहीं करोगे अपने आप को, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। ये 8 दिन ये महापर्व हम सिर्फ सम्यक दर्शन की थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा हम कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत भक्तामर पे की, बीजाक्षरों पे की, अब 8 दिन ये महापर्व जो है इस पे हमें थोड़ी सम्यक दर्शन की, जो कि मुख्य गुण है। ये एक मनुष्य पर्याय ही है जहां से आपका यहाँ का रिजर्वेशन हो सकता है। सम्यक दर्शन रूपी बीज आप यहीं से डाल सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो है ये सुकाल पका है। अभी इस समय ये कोरोना आया है, ये भी सुकाल पका हुआ है। ये जो मनुष्य रूपी भूमि हमें मिली है, इसे स्वच्छ कर लो मोहराग देश के कालिक से स्वच्छ करो इस भूमि को। और इस भूमि पे ये मनुष्य भाव रूपी भूमि हमें जो अभी मिली है, इस पे सम्यक दर्शन रूपी बीज को बो दो। वो 2 लाइन बड़ी प्यारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सम्यक रूपी बीज लगा ले, और किसका सिंचन करना है? धर्मामृत से सींचतई, धर्म रूपी अमृत से सिंचन कर उसका। और जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। अभी आपका बीज बोने का है, अभी सुकाल पका हुआ है। बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय, निरोगी काया, साधुओं का संत समागम, और हमारी पूरी इंद्रिया सुव्यवस्थित है, मंदिर मिला है, साधु संत मिले हैं, सुकाल पका हुआ है। इंद्रियों की उपयोगिता है, पूरी पूरी इंद्रिया आपकी अच्छी है। ये तो नहीं कि कान से सुना नहीं आ रहा, आंख से दिख नहीं रहा। इतनी सारी अंतरंग बहिरंग परिस्थिति पूरी आपकी व्यवस्थित है। इतनी अंतरंग बहिरंग सामग्री पाकर भी यदि हमने हमारी आत्मा को कसाय के बंधन से मुक्त नहीं किया, तो ये काल तो बहुत विकराल है। ये आएगा और अपना रंग दिखा जाएगा, और एक दिन सब चीज विनष्ट कर जाएगा। पता ही नहीं चलता अंतिम समय आते आते कितनी बीमारियां एक साथ घिर जाती है। कितने लोग हमारे पास फोन आते हैं कि किडनी में भी प्रॉब्लम, हार्ट में भी प्रॉब्लम, भोजन भी नहीं जा रहा, गला गला के खा रहे फिर भी अंदर नहीं जा रहा, एक साथ कितनी परेशानियां। तो काल भी अपना प्रकोप दिखा देता है। यदि हमने आज हमारा जो मनुष्य पर्याय मनुष्य समय मिला है, इसकी उपयोगिता को नहीं जानी, ये अति दुर्लभ पर्याय हमें मिली है। सारे रिजर्वेशन यहीं से होते हैं। तुम्हें 4 गति में जाना है कि 5 गति में जाना है? कर ले तू निर्णय आज, तुझे कहाँ जाना है। 4 गति संसार में रुलना या मोक्ष को जाना, कहाँ जाना है? कर ले सबका रिजर्वेशन यहीं से। 4 गति संसार में रुलना है कि पंचम गति मोक्ष गति को धारण करना है। विचार करो, सोचिए, चिंतन करिए कि हमें क्या करना है। खुद का निर्णय खुद कर लीजिए। इस प्रकार से हम थोड़ा सा सच्चे देवगुरु शास्त्र के बारे में हम जान रहे थे। देवता के कवलाहार मानकर तेल, लपसी, पुआ, बड़ा क्या क्या वो भभूत आदि लगा लेते हैं, लोग बैठ जाते हैं, फूल माला इत्यादि, और वो देवता प्रसन्न हो जाए इसलिए हम भी उनके पास चले जाते कि भैया हमारे बारे में बताओ, हमें क्या हो रहा है, ये कैसे होगा। हम क्या करते हैं? रिश्वत देते हैं उनको।
देवताओं को रिश्वत देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मेरे ये कार्य सिद्ध कर दो, फिर मैं आपको 3 छत्र चढ़ाऊंगा, मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं लाख रुपए दान में दूंगा, मैं चादर चढ़ाऊंगा, मैं समावनी करूंगा। क्या क्या रिश्वत नहीं देते हम लोग। कैसी बात करते, थोड़ी सी बात कड़वी है लेकिन बहुत अच्छी है। हम लोग रिश्वत देते हैं देवी देवताओं को, भगवान को, कि हमारे ये कार्य हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, हमारा ये हो जाए, अरे हमने ऐसा हो जाएगा तो ऐसा बोला था, हमने कहा था हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा तो हम सब में शिखर जी जाके इधर ही छत पर चढ़ाएंगे। ये सब क्या है, ये सब मूर्ता है, देव मूर्ता। चमत्कार को नमस्कार मत करो, सोचिए थोड़ा सा। चला गया 60%, बचा है 40%। चला गया हमारा जीवन का 60%। जब जागो तभी सवेरा। अलग कर दो अपने जीवन से मिथ्यात्व को, सच्चे देव गुरु शास्त्र की ओर बढ़ो। अपने हृदय से अपनी पुकार सुनो, हमारा हृदय क्या कहता है, और समकित रूपी बीज का रोपण यहीं से करो। और सच्चे तत्व का श्रद्धान करो। 7 तत्व में हमेशा बताती हूँ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। 7 तत्वों को जानो। वैसे तो पूरे 27 होते हैं। 6 द्रव्य ले लो, 5 अस्तिकाय ले लो, 6 5 कितना हो गया 11, 9 ले लो पदार्थ, 11 और 9 20, और 7 तत्व, ऐसे 27 है। तो पूरे 27 तत्व, लेकिन मेन 7 तत्व हम यदि जान गए और उस पर सच्चा श्रद्धान कर लिए तो तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, हमें निश्चित ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी होगी और होगी। मिथ्यात्व को छोड़ना होगा, मिथ्यात्व से आगे बढ़ो, एक सीढ़ी धीरे धीरे ऊपर चढ़ो। इस प्रकार से अपनी भावना को बनाओ और सभी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होए, अमूढ़ दृष्टि गुण की सभी को प्राप्ति होए। और 4 लाइन और मैं आपको बताऊंगी, जो अमूढ़ दृष्टि में कौन फेमस है। अभी हमने बताया था अमूढ़ दृष्टि में कौन है, रेवती रानी। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध है, उस पर भी बहुत अच्छी एक 4 लाइन है। मोबाइल में है शायद वो, इस पे लिखी नहीं शायद मैंने, बहुत अच्छी 4 लाइन जो हम लोग रोज बोल रहे हैं हर एक इस पे। तो अमूढ़ दृष्टि के लिए भी बहुत अच्छी 4 लाइन। रेवती रानी की कहानी प्रसिद्ध है। दुख कारक है कुपथ कुपंथी, क्या बोल रहे हैं, दुख कारक है कुपथ कुपंथी, इन्हें मानना नहीं मन से। क्या बोल रहे हैं, दुख कारक है कुपथ, कुपथ यानी कुराह पे चलना, कुपंथी कुपंथ को मानना, इन्हें मानना नहीं मन से, इन्हें मन से नहीं मानना है। करना नहीं संपर्क सत्कृति, इनसे संपर्क भी नहीं करना है, 7 हाथ की दूरी बनाए रखो, बताते शास्त्रों में। यश गाना नहीं वचनों से, इनके यश भी आपको वचनों से नहीं गाना है। चौथा अंग अमर दृष्टि, यह जग में अतिशय सुखकारी, इसको धारे रेवती रानी। चौथा अंग अमूल दृष्टि, जग में अतिशय सुखकारी, इसको धारे रेवती रानी, ख्यात हुई जग में भारी। इसको किसने धारा, रेवती रानी ने धारा है, और वो कैसी ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त हुई है। तो हम सुनेंगे आज रेवती रानी की कथा को हम सुनेंगे आज। जो चौथा अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध है, उनकी कथा को हम सुनेंगे। रेवती रानी की कथा, अमूढ़ दृष्टि अंग में पालन करने में जो प्रसिद्ध हुई है, जिसकी सराहना होती है, ऐसी रेवती रानी की कथा हम सुनेंगे। विजदार पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक मेघकूट नामक प्रसिद्ध मनोहर नगर था। वहां पे चंद्रप्रभ नाम के जो राजा थे, वो बहुत ही विचारशील, राजनीति, धार्मिक बहुत अच्छे थे, और शत्रु रहित, निष्कपट, शांति और नीति पूर्वक अपना राज्य चलाते थे। उनको वैसे तो वैराग्य था ही मन में,
उनने अपने प्रिय पुत्र चंद्रशेखर जो था, प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को सारा अपना राजपाट जो था वो सौंप दिया और यात्रा करने निकल गए। इसको थोड़ा छोटा करो ना, ये वाला यहाँ पे भी है एक स्लाइड अलग से, एक सिंगल। तो वो अपनी यात्रा करने निकल गए। उनको धर्मोपदेश में उनका बहुत चित्त, बहुत प्रभाव उनको लगता था, धर्मोपदेश उनको बहुत अच्छा लगता था। वो यात्रा करते करते अतिशय क्षेत्रों की यात्रा, वो दक्षिण में मथुरा में आए। वहां उनकी गुप्ताचार्य के दर्शन किए। उन्होंने जो गुप्ताचार्य जी थे उनके दर्शन किए, उनका उपदेश सुना। उनका उपदेश जब सुना तो उनके उपदेश में एक लाइन चल रही थी, परोपकारोत्र महापुण्याय भूतले। क्या चल रहा था? परोपकारोत्र महापुण्याय भूतले, यानी परोपकार करना महान पुण्य का कारण है। ये उनके दिलो दिमाग में बैठ गया। उनने गुप्ताचार्य जी से ये सुना, उनके दिलो दिमाग में उनके जो उपदेश थे उनके दिलो दिमाग में बैठ गए। यह सुनकर वो जब यात्रा करने निकले तो वो बहुत सारे विद्या के धारी थे। उन्होंने एक विद्या को रख ली और दीक्षा ले ली, क्षुल्लक दीक्षा उनने प्रदान कर ली। एक इच्छा उनने अपनी रख ली थी, बाकी पूरी इच्छा को और बाकी पूरी विद्या को उन्होंने त्याग करके क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त कर लिए थे। जब वो गुप्ताचार्य के उपदेश सुनकर मथुरा जाने के लिए वहां से निकले तो उन्होंने कहा गुप्ताचार्य जी से, चंद्रप्रभ जो उन्होंने क्षुल्लक धारण कर ली थी, क्षुल्लक दीक्षा, क्षुल्लक जी ने कहा कि मैं मथुरा जा रहा हूं, आपको वहां पर किसी के लिए कोई संदेश भेजना है क्या? तो गुप्ताचार्य जी ने सिर्फ एक सूरत नाम के बड़े ज्ञानी गुनी मुनि महाराज है, उनको बार बार नमस्कार कहा एक, और दूसरा जो थे रेवती रानी थी, उनके लिए उन्होंने एक अपना आशीर्वाद भेजा, धर्म वृद्धि। तो चंद्रप्रभ जो थे क्षुल्लक जी, वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि वहां तो एकादशांग के ज्ञाता, एकादशांग के जो ज्ञाता है वो भी वहां पर है, जिनका नाम एकादशांग के जो ज्ञाता थे वो जिनका नाम था भव्य सेन, वो भी वहां पर है। उनके और बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं कहा है। गुप्ताचार्य जी ने मात्र दो लोगों के लिए किया, एक सूरत महाराज जी और एक रेवती रानी, जो सम्यक दर्शन के अमूर्त दृष्टि अंग में आज उनका नाम लिया जाता है, फेमस है। तो वो सोच में पड़ गए कि दो ही लोगों के बारे में कहा, बाकी लोगों के बारे में गुप्ताचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। जो एकादशांग के धारी भी वहां पर भव्य सेन भी है, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा। वो विचार में बहुत पड़ गए और वहां से निकल चले। उनने सोचा बार बार पूछना ठीक नहीं, वहीं चल के अपन देखते हैं कि ऐसी क्या बात है जो दो ही लोगों को याद किया और उनको याद नहीं किया। ऐसा सोचते सोचते चंद्रप्रभ क्षुल्लक वहां से चल दिए, मथुरा पहुंचे और सूरत मुनि को उन्होंने जाकर गुप्ताचार्य जी का संदेश दिया, बार बार नमस्कार कहा है करके, और उनके साथ खूब उन्होंने वात्सल्य भाव दिखाया बहुत सारा। सूरत मुनि ने उनको बहुत प्रसन्न किया, बहुत वात्सल्य प्रेम भावना दिखाई क्षुल्लक जी को, सब हालचाल पूछा, बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार किया। और उन्होंने कहा कि यदि इस पृथ्वी मंडल पर मनुष्य जन्म प्राप्त करना जब ही सफल माना जाएगा आपका, जब आपके पास धर्मानुराग और साधर्मियों के प्रति समीचीन भावों से वात्सल्य प्रेम यदि है तो आपका इस पृथ्वी पे आना सफल है, वरना नहीं है। इस प्रकार की सब चर्चा उन्होंने की। रेवती रानी को भी अपना संदेश दिया कि आपके लिए धर्म वृद्धि भाव कहा है। और भव्य सेन मुनि के पास फिर वो गए, वहां पे जो भव्य सेन मुनि थे उनके पास भी वो गए। जब उनके पास चंद्रप्रभ क्षुल्लक जी गए तो उनको उन्होंने कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिया। भव्य सेन जी ने ना उनको धर्म वृद्धि कहा, ना कोई आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं। वो क्योंकि मानी थे, वो उनको एकादश अंग का ज्ञान था, अंग पूर्वों का, दश पूर्वों का ज्ञान था, तो वो अभिमानी थे। पूर्वों का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है और उनको बहुत अभिमान होता है।
तो बहुत अविचारी थे वो समझ गए कि इनके अंदर दरिद्रता भरी हुई है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जब वो सुबह सुबह जो भव्यसेन मुनि थे सोच क्रिया के लिए निकले, तो उनके पीछे पीछे ये जो थे चंद्रगुप्त जी, शुल्लक महाराज जी, ये भी पीछे पीछे चले गए। और इन्होंने क्या किया, उनके सामने सामने, विद्या तो इनके पास थी, उनके सामने सामने हरी हरी कोमल कोमल घास उगा दिए अपनी विद्या से। ये देखिए यहाँ दिख रही है आपको चित्र में, कोमल घास उगा दिए। और जब वो निकले तो उनने क्या किया, वो घास पे से चले गए। अब इन्होंने देखा कि कैसे मुनि है, एक इंद्रिय जीव की रक्षा भी नहीं कर रहे, घास पे से जा रहे हैं। और जैन धर्म में तो रक्षा बताई है। हम लोग भी कभी कभी सुबह सुबह बहुत अच्छे हरियाली पे वॉकिंग करना बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन नहीं, एक इंद्रिय जीव को हम अपने पैरों तले रोंद रहे हैं। उन्होंने देखा कि इनको जैन धर्म का इतना भी ज्ञान नहीं। उन्होंने क्या किया, वो सोच क्रिया को गए थे और उनकी कमंडली से विद्या से पानी सुखा दिया और कमंडलू फेंक दिया, उल्टा कर दिया अपनी विद्या से उन्होंने, शुल्लक जी ने। और फिर शुल्लक जी उनके पास जाके पहुंच गए जहां वो सोच क्रिया के लिए गए थे, वहां पहुंच गए उनके पास। बोले चलो यहाँ एक वो है नदी सरोवर, वहीं चलते हैं, कमंडल लेके। वो वहां चल दिए। उनने देखा वो जल जो था नदी का वो लिए कमंडल में और उसका यूज करने लगे। तो उन्होंने फिर समझ लिया कि अरे इनको ये भी नहीं पता कि मुनि महाराज प्रासुक जल यूज करते हैं, सादा जल यूज नहीं करते, अंचना जल यूज नहीं करते। उन्होंने उनकी पूरी तरह परीक्षा ली, देखी कि इनके अंदर क्यों अभिमान है और क्यों गुप्ताचार्य मुनि ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, गुप्ताचार्य आचार्य ने। ये सारी चीजें उनने उनके अंदर देख ली कि इनके अंदर तो दरिद्रता भरी हुई है, जैन धर्म का नामो निशान नहीं है, ये मात्र दिखाने के मुनि है, ऐसा उनने सोच लिया। अब एक की परीक्षा उनने ले ली भव्यसेन की। अब दूसरे बचे रेवती रानी। वो शुल्लक जी बहुत विद्या के धारी थे, उन्होंने रेवती रानी की परीक्षा लेनी चाहिए। जब उनने रेवती रानी की परीक्षा लेनी चाहिए तो उनने ब्रह्मा का वेश धारण कर लिया और चारों मुख बना लिए अपने, ब्रह्मा के जो मुख रहते ना चारों तरफ, वैसे मुख उनने बना लिए और एक जगह जाके पूर्व दिशा की ओर जाके एक जगह बैठ गए। अब वो वहां बैठे, सब लोग बोल रहे हैं ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब दर्शन के लिए जा रहे हैं वहां पर, सब राजा लोग सब जा रहे हैं। रेवती रानी के जो मिस्टर थे वो भी राजा थे, वरुण राजा, उन्होंने भी देखा कि भाई कोई ब्रह्मा जी आए हैं, शहर के बाहर में रुके हुए हैं, तो वो भी वहां जाकर उनके दर्शन करने चले गए। उन्होंने अपनी रेवती रानी को कहा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं तो श्री वीतरागता को मानती हूँ, मैं ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी की वंदना के लिए नहीं जा सकती, जो सम्यक्त रत्न से भूषित नहीं है उनके मैं नहीं जा सकती। उनने फिर विष्णु का भेष बताया, पश्चिम दिशा में बैठ गए, फिर और भी रूप उन्होंने बनाए अपने, और एक एक दिशा में जाके बैठ गए चारों दिशाओं में। तो सब जगह वरुण राजा तो गए पर रेवती रानी उनके दर्शन को एक बार भी नहीं गई। अब वो देख रहे हैं चंद्रगुप्त शुल्लक जी कि रेवती रानी तो कहीं नहीं आ रही, मैंने इतने भेष बना लिया, ये तो बहुत ही अपने जैन धर्म की पक्की है, पक्का श्रद्धा नहीं से जैन धर्म पे। तो उन्होंने क्या किया, जैन धर्म के अनुसार एक भेष बनाया, एक उन्होंने समोशरण की रचना कर दी और सब लोग, ये देखिए आपको समोशरण दिख रहा है, सब लोग समोशरण आया, महावीर भगवान का समोशरण आया करके सब भागे दौड़े चाले जा रहे दर्शन के लिए। रेवती रानी से भी उनके जो वरुण राजा थे उनने कहा, तो रेवती रानी का उत्तर क्या था, रेवती रानी ने कहा तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये 25वें तीर्थंकर का समोशरण कहां से आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। 8 प्रातिहार्यों से विभूषित, 8 प्रातिहार्य भी रहते हैं उससे विभूषित है ये रत्न जड़ित समोशरण रहता है। उसको आश्चर्य हुआ कि वसुदेव तो 9 ही होते हैं और रुद्र तो 11 ही होते हैं, उनकी संज्ञा का उल्लंघन करने वाले 10वें वासुदेव, 12वें रुद्र और 25वां तीर्थंकर कहां से आ गए, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने राजा को बताया, बोले मैं तो नहीं जाऊंगी दर्शन करने। इतना बड़ा समोशरण की मायावी रूप से उनने, चंद्रगुप्त शुल्लक जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रेवती रानी की अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए।
रेवती रानी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने समोशरण की साक्षात रचना कर दी, लेकिन रेवती रानी को विश्वास था कि 24 तीर्थंकर होते हैं, ये 25वें तीर्थंकर और ये समोशरण की रचना कहाँ से आ गई। वो समझ गई ये सब मायावी है, मैं नहीं जाऊंगी, वो नहीं गई। इतने पे भी उनका मन नहीं माना। उनने क्या किए, अपने शरीर को दुर्गंधित कर लिए और उनके घर जाके खड़े हो गए आहारों के लिए, और वो वहां पर बेहोश होके गिर पड़े। जब वो गिर पड़े तो रेवती रानी ने उनकी पूरी सेवा की, उनको उठाया, उनने वमन कर दिया, आहार करके वमन कर दिया, उनकी वमन को, उनकी उल्टी को भी साफ सूफ किया उन्होंने, जो कल एक हमने कथा बताई थी उसी प्रकार की। उनके दुर्गंधित शरीर को भी उन्होंने ग्लानि नहीं की। सच्चे देव, निशंकित, कोई आकांक्षा नहीं। और कल जो हमने कहानी बताई वो भी उनमें थी, कोई ग्लानि भी नहीं की उनमें, निर्विचिकित्सा में उनमें था। और आज का जो अमूल दृष्टि है वो भी उनमें था। वो गई नहीं समोशरण दर्शन करने। उन मन में पश्चाताप हुआ कि अरे भाई, मैं इनको ठीक से आहार नहीं करा सकी, इनको उल्टी हो गई। बाद में उनने अपना सही रूप धारण किया और बताया कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था और आप पूरी परीक्षा में खरी उतरी। आपको सच्चे देव गुरु शास्त्र पे सच्चा श्रद्धान है, मैंने इतने रास रचे, आप कहीं भी दर्शन नहीं करने आई। ये हमारा जो सर है ये सड़ा हुआ नारियल नहीं है, जहां गए वहां हमने ठोक दिए, नहीं। पहले देखो हम हमारे शीश को कहाँ झुका रहे। सच्चे देव गुरु शास्त्र की ओर ही अपने शीश को झुकाओ। उनको, उन्होंने रेवती रानी को मेरू के समान अचल पाया। जैसे सुमेरु पर्वत को कोई हवा हलचल नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती, इसी प्रकार से रेवती रानी को भी किसी ने हिला नहीं सका। किसी की प्रशंसा, कोई रेवती रानी का जो दृढ़ श्रद्धान था उसको कोई हिला नहीं सका। बहुत समय व्यतीत हो गया और किस कारण बस राजा को भी वैराग्य होगा, संसार शरीर भोगादि से विरक्ति हो गई। जो रेवती रानी के मिस्टर थे वरुण राजा, उनको भी बड़ी घृणा हुई सब चीजों पे, मोह माया पर, और उन्होंने भी एक दिन दीक्षा धारण कर ली और उन्होंने भी अपने संसार हित करने वाले सभी चीजों को छोड़कर दीक्षित होकर मुनि व्रत अंगीकार कर उसका भी निरातिचार पालन करने लगे। कठिन से कठिन तपश्चर्या, अंत में उन्होंने अपना समाधि मरण पूर्वक देह विसर्जन किया। तो इस प्रकार का बताने का मतलब है कि ऐसा दृढ़ संधान होना, अटवी पतल समुद्र कितने भी आ जाए आड़े तो भी हम उससे डिगे ना। सच्चा श्रद्धान होना। एक भक्तांबर के समय में बोलती हूँ ना, यदि श्रद्धान सच्चा हो तो इंसान सुधर जाता है और राह सच्ची हो तो इंसान बदल जाता है। अरे बड़ी बड़ी बाधाओं से साधक नहीं दिखता, अरे बड़ी बड़ी बाधाओं से साधक नहीं दिखता, और सच्चे श्रद्धान से, भक्तांबर के श्रद्धान से रोग नहीं दिखता। आपके सच्चे श्रद्धान से आपको कोई डिगा नहीं सकता। यदि आपका सच्चा श्रद्धान है तो सुमेरु पर्वत के तरह आप अटल हो। इस प्रकार से निरातिचार पालन हमें करना चाहिए। भक्ति हमारी ऐसी हो जो सम्यक दर्शन में निमित्त हो और भक्ति हमारी सच्ची हो। इसी के साथ हम अब अपने वाणी को यहाँ विराम देके आगे हम नंदीश्वर द्वीप की यात्रा के लिए हम चलेंगे। तो हम चलते हैं हमारे नंदीश्वर द्वीप की यात्रा की ओर। एक हमारी जो जाप है नंदीश्वर द्वीप की, एक जाप के माध्यम से, जाप के माध्यम से हम इसको शुरू करेंगे। बोलिए जिनवानी माता की जय, नंदीश्वर द्वीप की जय। पीछे सभी लोग बैठ जाइए जैसे भी बैठना है। सभी लोग बैठ जाइए जैसे भी बैठना है। पहले दिन हमने नंदीश्वर शंगाई किया था, ओम ह्रीम अष्ट महाविभूति दूसरे दिन किया था, तीसरे दिन त्रिलोक सार संगाय नमा किया था, और चौथे दिन ओम ह्रीम चतुर्मुख संगाय नमा की जाप से हम हमारा ये यात्रा प्रारंभ करेंगे। 9 बार हम जाप करेंगे। यह सभी लोग बैठ जाइए, ध्यान को अपने एकाग्र कर लीजिए, चित्त को। चलिए, ओम ह्रीम चतुर्मुख संगाय नमः,
ओम ह्रीं चतुर्मुख संगाय नमः। 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 बोलिए नंदीश्वर दीप की जय। चलेंगे नंदीश्वर यात्रा की ओर। सोचिए, विचारिए, थोड़ा चिंतन करिए कि ये नंदीश्वर दीप कैसा है, कहाँ पर है, जहां हम लोग जा ही नहीं सकते, मनुष्य उत्तर पर्वत वहां जाता है आ रहा। वो नंदीश्वर दीप कैसा होगा? मध्य लोक के जीव तो वहां जा ही नहीं सकते, लेकिन कल्पना में हम सब कुछ कर सकते हैं। नंदीश्वर दीप की स्थापना हम यहीं कर लेते हैं। देखिए बहुत सुंदर नंदीश्वर दीप। नंदीश्वर दीप की स्थापना हम यहीं कर लेंगे। 2.5 दीप तक ही मनुष्य जा सकता है, उसके बाद में मनुष्य नहीं जा सकता। 2.5 दीप के बाद एक समुद्र, जिसके चारों ओर पानी, फिर एक लैंड, फिर एक समुद्र, और उसका दुगना 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 विस्तार होते चले जाता है। मनुष्य ना वहां जा सकता, ना वहां जन्म ले सकता। ऐसे 8वें दीप में मात्र चारों प्रकार के देव ही जा सकते हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और कल्पवासी, चारों प्रकार के देव वहां जाते हैं। देखिए स्वर्ग की ओर चलेंगे हम। पूरा स्वर्ग में कैसी तैयारी हो रही है नंदीश्वर दीप जाने की। सब अपने परिवार के साथ स्वर्ग का इतना वैभव छोड़कर, स्वर्ग का इतना वैभव सब छोड़कर पूरे परिवार के साथ नंदीश्वर दीप के लिए निकल रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास से, बड़े आनंद से, बड़े भक्ति भाव को मन में लेते हुए देखिए पूरा स्वर्ग खाली हो रहा है। पूरे देवी देव, पूरे इंद्र इंद्राणियां सारे बाजे गाजे के साथ मन में उल्लास लेते हुए, बड़ी भक्ति को करते करते सब नंदीश्वर दीप जा रहे हैं। 8वां दीप नंदीश्वर दीप जा रहे हैं। संख्यता है चौगति भ्रमण वहाँ है मोक्ष 2.5 द्वीप से ही आर्य भूमि से सदा। अरिहंत जन्मते जहाँ वो 15 कर्म भूमिया, असीम सी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ। सिंहासम लोक में उत्तम चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए। सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक।
कल्पेंद्र 64 मनाति स्नात्र है, अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है। श्वेत वर्ण रक्त है, तन सुगंध युक्त है, प्रस्वेद मूत्र मल नहीं, आहार भी अदृश्य है। दीक्षा ग्रहण करे प्रभु पंचमुष्टि लोच से, शुक्ल ध्यान में रहे, आत्मरीप से लड़े। राग में अर्धमागधि भाष में, चौमुखी देशना दे 12 परिषदा सुने। धर्म तीर्थ स्थापे प्रभु त्रिपदी प्रकाश थे, 12 अंग गणधर पल भर में रचे। किसी भी प्रकार का फीवर, बुखार, देखिए हम नंदीश्वर दीप पूरे देवलोक वहां पहुंच चुके हैं। चारों प्रकार के देव 8वां दीप नंदीश्वर दीप नाचते गाते बड़े उल्लास के साथ पहुंच चुके हैं। वहां का जो एरिया है 163 करोड़ 84 लाख योजन का, और उसके चारों ओर अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। बार बार हम इसलिए बताते कि आपको एकदम याद हो जाए कि नंदीश्वर दीप क्या है, इसलिए हम 8वां भी दिन इसको ले रहे हैं। चारों दिशाओं में अकृत्रिम जिन चैत्यालय, किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम, कोई कृत्रिम नहीं है, मैन मेड नहीं है, सेल्फ मेड बने हुए हैं वो। चारों प्रकार के देव अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व दिशा में कल्पवासी देव, दक्षिण दिशा में भवनवासी देव, पश्चिम दिशा में व्यंतरवासी देव, उत्तर दिशा में ज्योतिषी देव। चारों प्रकार के देव अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और आप देखेंगे चारों ओर 4 अंजनगिरी पर्वत, देखिए पूरे चारों ओर 4 काले, अंजन यानी काला, अंजनगिरी पर्वत है चारों ओर। जम्मू द्वीप के चारों दिशाओं में एक एक 4 अंजनगिरी पर्वत। कैसे है वो? काले कलर के 4, उनकी हाइट 84 लाख योजन और ढोल समगोल, ढोल समगोल। एक 163 कोटि जो जन महा, लाख 84 एक देश में लहा। 8मो दीप नंदीश्वरम भास्वरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। 4 दिशि 4 अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिश छाजही। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। ढोल के समान गोल चारों तरफ 4 अंजनगिरी पर्वत। देखिए अब उसके अंदर देव लोग प्रवेश करते हैं। जब वो प्रवेश करते हैं तो उनकी आंखें देखते ही रह जाती है। ए बाप रे, आह क्या सुंदर रत्न जड़ित प्रतिमा, 108 पद्मासन प्रतिमा।
और वो भी 500 धनुष की काया वाली, रत्न जड़ित इतनी सुंदर प्रतिमाएं, इतनी बड़ी बड़ी पद्मासन प्रतियाएं, एक एक मंदिर में 108 देखते ही देखते कितने लोगों को प्रतिमा को देखने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसी प्रतिमा सभी को तो हम नहीं कहेंगे, कितने लोगों को देखते ही देखते प्रतिमा को सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसी प्रतिमा, कितनी शांत स्वभाव की, सहज सरल शांत परमाणु से रही बनी हुई, सहज सरल परमाणु से बनी हुई। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, कैसी शांति झलक रही है और वो हमारे अंदर भी प्रस्थापित हो रही है। पलक भी नहीं झपकती, बिना पलक झपकाए एक टक मुद्रा को देख रहे हैं, शांत मुद्रा को एक टक देख रहे हैं। पूरे देव चाह मुझे है दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। वीत राग छवि प्यारी है, जन जन को मनहारी है। मूरत मेरे भगवन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। कुछ भी श्रृंगार नहीं किया है, ना हाथ में कोई हथियार लिया है, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए। फौज भगाई कर मन की, प्रभु के चरणन स्पर्शन की। 8 कर्म रूपी सेना को भगा दी है जिन्होंने, ऐसे प्रभु के चरणन स्पर्शन की हमारे मन में आंख की एक पलक भी ना झपक पाए और दर्शन कर रहे हैं पूरे देव। वो क्या कर रही है? समता पाठ पढ़ाती है, ध्यान की याद दिलाती है। नासा दृष्टि लखो इनकी, प्रभु के चरणन स्पर्शन की। और क्या दिखा रही है हमें वो मुद्रा, देखिए अच्छे से। हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहे जैसे। देख दशा पद्मासन की, प्रभु के चरणन स्पर्शन की। जो शिव आनंद चाहो तुम, इनसा ध्यान लगाओ तुम। विपत हरो भव भटकन की, प्रभु के चरणन स्पर्शन की। कैसी भक्ति चल रही है, एक एक अंग का वर्णन हो रहा है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। देखिए कैसे दर्शन कर रहे हैं, अति उल्लास से दर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे भाव विभोर होकर दर्शन कर रहे हैं सभी देव। चारों अंजनगिरी में जो एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय है, कैसे भाव विभोर होकर दर्शन कर रहे हैं। बंद करूं क्या इसको?
स्टॉप कर दी मैंने शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा। कितने भाव विगर होकर भक्ति चल रही है। चारों प्रकार के देव, चारों दिशाओं में पूरी भक्ति। सरब परब में है बड़ो अठाई परब है। नंदीश्वर सुर जाई ले वसुधरब। हमें सकती सोनाही इहा कर थापना। पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। ॐ ह्रीं श्रीनन्देश्वर द्वीपे द्विपञ्चाशजनालयस्थ जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतर संभव। सतावाणं जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव सत्सन्निधिकरणम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दीप 50 जिनालयस्थ जिन प्रतिमोभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षताम निर्पामिति स्वाहा। काम बाण विन्वंशनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति स्वाहा। अनर्घ फल प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। देखिए, बड़ी भक्ति भाव से पूजा अर्चना चल रही है और उसी के चारों ओर 4 बावड़िया है और 4 बावड़िया में 4 दधिमुख नाम के पर्वत, ऐसे चारों दिशाओं में 16 जिसकी 10,000 योजन की हाइट वाले और एक एक बावड़ी में एक एक पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिन चैत्यालय, एक दिशा में 4, चारों दिशाओं में 16 और वहां भी पूरी भक्ति अर्चना चल रही है। पूरी वैसे ही प्रतिमा दधिमुख, पूरी दधिमुख यानी सफेद स्वच्छ पर्वत और अकृत्रिम जिन चैत्यालय में फिर 108 108 108 प्रतिमा, एक दिशा में 16, एक दिशा में 4, पूरी चारों दिशा के मिलाकर 16 अकृत्रिम जिन चैत्यालय में पूरी पूजाएं चल रही है। वो सस्ती सफेद सफेद दधिमुख पर्वत, वहां भी बहुत पूजा अर्चना सब चल रही है। एक एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी, एक एक लाख जो जन अमल जल भरी। 4 दिशा 4 वन लाख जो जन वरन, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करन। 16 पिन मदि 16 गिरी दधि मुखम, सहस दश महायोजन लखत ही सुखम। बावरी कोन दो माही दो रति करम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम।
चारों दिशाओं में, चार चार अकृत्रिम जिन चित्रालय में 108 पद्मासन रत्न जड़ित प्रतिमाओं के दर्शन पूजन पाठ चल रहे हैं। सरब परब में है बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाई ले वसुधरब, हमें सकती सोनाही इहाँ कर स्थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। ॐ ह्रीं श्रीनन्देश्वर द्वीपे 250 जनालयस्थ जिन प्रतिमा समूह अत्र अवतर संभ। अभी देखिए, अब उनके पास रतिकर पर्वत भी है और रतिकर पर्वत के दो दो कोने में दो दो अकृत्रिम जिन चैत्यालय, चारों दिशाओं में, एक दिशा में चार चार और उनके दो दो टोक पर दो दो अकृत्रिम जिन चैत्यालय, लाल रंग के रतिकर पर्वत, एक दिशाओं में 8, एक दिशा में 8 रतिकर पर्वत और उसके ऊपर 8 अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। चारों दिशाओं के रतिकर पर्वत कितने हो गए? 32 रतिकर पर्वत, जो कि लाल रंग के और 1000 योजन की उसकी हाइट है। वहां पूरे चारों प्रकार के, चारों निकाय के देव पूजा अर्चना कर रहे हैं, बड़ी भक्ति से, बड़े भक्ति भाव से, अल्लाह से 24 घंटे 6-6 घंटे में बदल बदल कर पूजा होती रहती है। शैल 32 एक सहस जो जन कहे, 400 ले मिले सर्व 52 लहे, एक एक शीस पर एक एक जिन मंदिरम, भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम, बिंब 8 100 रतन मही सोई, देव देवी सर्व नयन मन मोहिनी, 500 धनुष तन पद्म आसन परन, भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। और कैसे है? लाख नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग बोह सिर केश छवि देत है, वचन बोल तम मनोहर सत कालुष हरम, ऐसी लग रही प्रतिमा जैसी साक्षात उनके मुख से वचन निकल रहे हो। भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है, कोटि कोटि सूर्य के और चंद्रमा का तेज भी जिसके प्रतिमा के आगे छिप जाता है। महावैराग्य परिणाम ठहरात है, और जो महावैराग्य के परिणामों को ठहराता है। वयन नहीं कहे लकी होत सम्यक धर्म, जिसको देखने मात्र से सम्यक दर्शन होता है। भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम, ऐसे 32 अकृत्रिम जिन चैत्यालय में चारों निकाय के देव पूजा पाठ कर रहे हैं, और 4, 16 और 32 ऐसे 52 अकृत्रिम चैत्यालय, 52 पुंज धरो, 52 पुंज धरो यानी पुंज यानी समूह, पूरी 52 नंदीश्वर द्वीप के 52 अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में पूरी पूजा अर्चना चल रही है।
अठाई परब है। नंदीश्वर सुर जाई ले वसुधरब। हमें सकती सोनाही यहाँ कर अपना पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित अपना। ॐ ह्रीं श्रीनन्देश्वरद्वीपे। देखिए पूरी पूजा चल रही है और अब सभी लोग महाअर्घ पूर्ण अर्घ अपने हाथ में ले लीजिए। नंदीश्वर दीप को भावों से चढ़ाएंगे। पूर्ण भावों से पूर्ण एकाग्र होके आज महापर्व का आधा पड़ाव चौथा दिन। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा दीप 50 जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो अनर्घ पद प्राप्त पूर्ण अर्घम निर्पामिति स्वाहा। पूर्ण अर्घ चढ़ा दिए हमने जयमाला का। चारों ही दिशाओं में 6-6 घंटे में बदल बदल कर बहुत ही भक्ति भाव हो रहा है। अब पुष्प चढ़ाएंगे। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे ध्यानत लीनो नाम यही भक्ति शिव सुख करे। परि पुष्पांजलि क्षिपमि। पुष्पांजलि क्षेपण कर दीजिए और देखिए देवों की भक्ति में हम इतने रममान हो गए। देवों की भक्ति हम देखते देखते नंदीश्वर दीप की प्रतिमाओं को देखते देखते हमारे भी मन में, हमारे भी मन के अंदर, हमारे मानस पटल पर, हमारे हृदय स्थान पर भी वो भक्ति की तरंगे लहराने लगी। वो भक्ति की तरंग लहराते लहराते हमारे कदम भी नहीं रुक रहे हैं। हमारे हाथ, हमारे पैर भी वो भक्ति करने के लिए आह्लादित हो रहा है। हमारा वो मन भी भक्ति के लिए आह्लादित हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम भी अब सब मिलके नंदीश्वर दीप की बड़ी भक्ति भाव से भक्ति करेंगे देवों के साथ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सत्वसाहुणम् एसो पंचणमुक्कारो सप्पपावप्पणासनो मंगलाणं च सप्तसिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। अहिंसा धर्म की जयकारा, सत्य धर्म की जयकारा, प्रेम धर्म की, करुणा धर्म की, वीतराग की जयकारा।
देखिए 2 बजे आप लोग 2:30 बजे जुड़ना है। 2:30 बजे बहुत अच्छा वास्तु का प्रोग्राम होगा। इसी आईडी पे, सेम आईडी पे वास्तु के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत इंटरनेशनल स्पीकर हमारे आने वाले हैं। उमेश जी दुग्गड़ वास्तु के बारे में सभी को बताएंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िए। 2:30 बजे सेम आईडी। तत्र मंगलम देह मंगलम विदेह मंगलम 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 मंगलम। ओम नमो हरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम
छायाळं नमो लोय सत्व साहोळं जयकारा जैसो पंचण मुक्कारो सब पाप पणासणो मंगलाणं च सब्बे सिंह पडमं हवै मंगला प्रभु भक्ति मंगलम मग्न मंगलम प्रकृति मंगलम आशीष मंगलम मंगल 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 प्रभु मंगल 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 प्रभु 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 मंगल 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 अत्र मंगलम तत्र मंगलम देह मंगलम विदेह मंगलम 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 चलिए, तो एक बार और हम फिर से बता दें जिन लोगों ने सुना नहीं होगा। आज दोपहर को 2 बजे वास्तु शास्त्र का बहुत बढ़िया प्रोग्राम और संवाद एक नए रूप में नए ढंग से आपको मिलेगा। तो दोनों चीजें होंगी। संवाद का एक छोटा सा सेशन रखा है, लेकिन मेन सेशन रहेगा वास्तु शास्त्र के ऊपर। उमेश जी दुग्गड़ की विचार, उमेश जी दुग्गड़ से हम जानकारी लेंगे वास्तु शास्त्र के विषय में। वो हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे जो प्रैक्टिकल रहेंगी, एवरीवन कैन यूज। तो उन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रतिक्रमण की ओर। छोटा सा प्रतिक्रमण करा देंगे। हे अनंत प्रभु, हे अनंत प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, मेरे द्वारा मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से समरम समारंभ आरंभ से क्रोध मान माया लोभ द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, दुख पहुंचाया हो, दिन में या रात में लगाए गए सभी दोषों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मुझे माफ करो प्रभु, मेरे कर्मों की निर्जरा हो।
मेरे सब दोष मिथ्या होवे, मैं मुझ में रहूं। इन दोषपूर्ण कार्यों के दौरान जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, जिनकी आत्मा दुखी हो, मैं उन जीवों से भी मन वचन काय से माफी मांगता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे मुक्त करें। मैं समझ चुका हूँ जो भी परेशानी मुझे आ रही है वे उन्हीं जीवों के द्वारा उत्पन्न की जा रही है या उन्हीं निगेटिव कर्मांश का फल है जिनका बंध मैंने पहले किया था। मेरी सहन शक्ति बढ़े और उन कर्मों की निर्जा करने के दौरान मैं नए कर्म का बंध ना कर पाऊं, ना करूं, इतनी शक्ति मुझे दीजिए भगवान, इतनी सहनशीलता मुझे दीजिए कि मैं नए कर्म का बंध ना करूं, निगेटिव कर्माज की निर्जरा होवे, क्षय होवे। हे भगवान, मैं आपको साक्षी मान के संकल्प लेता हूं कि अब ऐसे बुरे कार्य कभी नहीं करूंगा। मेरे संपर्क में जो आत्माएं आएंगी उन्हें मैं अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करूंगा, बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। सब अपने अच्छे अच्छे कार्यों को याद करिए और भगवान को साक्षी मान के संकल्प लीजिए कि मैं ऐसे अच्छे कार्य आगे भी करते रहूंगा। दान, आहार दान, शिविर अटेंड करना, नित्य देव दर्शन, पूजन पाठ इत्यादि सभी अच्छे कार्य आगे भी करते रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और जितना जरूरी है उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं, प्रसन्न रहूं, मस्त रहूं एवं मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पूजन पाठ अनुष्ठान नित्य प्रतिदिन कर रहा हूँ। मेरा ये अनुष्ठान निर्विघ्न निरंतर अंतिम श्वास तक चलता रहे। जिस दिन मेरी अनुष्ठान करने की स्थिति ना हो उसी दिन, उसी क्षण मेरा देह परिवर्तन हो जावे भगवान, देह परिवर्तन हो जावे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, सुरक्षितो हम। सिद्धालय में चलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जितनी सिद्धात्माएं हैं सबसे एनर्जी लेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह से एनर्जी ले रहे हैं हम लोग चारों तरफ घूम के। वाइट वाइट कलर का सिद्धालय, उसमें वाइट वाइट आत्माएं, सबसे एनर्जी लेके आइए। ओम नमः सिद्धेभ्य, सिद्धेभ्यो हम। सबसे एनर्जी लेके आइए और घर्षण करिए और पूरी एनर्जी को धीरे से आंखें खोलिए और अपने पूरे शरीर में स्पर्श कराइए। सभी जगह लगाइए एनर्जी अपनी पूरी लेके।
जहाँ जहाँ दर्द था वहाँ सब जगह अपनी एनर्जी ले लीजिए और इसी भावना जो आज हमने प्रतिक्रमण किए इनको आचरण में भी लाइए। कल तक इनका पालन करिए, कल फिर हम रिचार्ज होंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य मानतुंगाचार्य स्वामी की जय। संत सर्वमणि आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 कोटा कोटि मुनि महाराजों की जय। सभी माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। उत्तम क्षमा सबसे क्षमा सबको क्षमा। चलिए।